हमने देखा है कि मानसून कई बार संतुलन साधने की कोशिश भी करता है और इसी कोशिश का परिणाम है कि इस समय उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके जहां पर मानसून पहले ही पहुंच चुका था, अब मानसून एक्टिव हुआ है और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इससे पहले भी पश्चिमी यूपी में कई दिनों के दौरान बरसात हुई थी। राजस्थान पर भी बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर बरस रहे हैं, लेकिन दिल्ली, हरियाणा के ज्यादातर भाग और पंजाब के कई हिस्से जहां पर बारिश इस बार बहुत कम हो रही थी, आज 7 जुलाई को सुबह से ही पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली और हरियाणा तथा पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपर काफी बादल बने हुए हैं और कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगले 2-3 दिन ऐसे होने वाले हैं जब उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पर कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। कारण यह है कि इस समय जो गहरे कम दबाव का क्षेत्र है वो इसी रीजन पर पहुंचा है, इसी रीजन पर प्रभाव डाल रहा है। पहुंचा है नहीं, पहुंचा तो अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भाग जो सटे हुए भाग हैं और साथ में जो उत्तर प्रदेश के रीजन है, इन भागों के ऊपर है। लेकिन धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और परिणाम हो रहा है कि दिल्ली, एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में बरसात की स्थितियां बन रही हैं और अच्छी बरसात होने की संभावना आज भी है, कल भी दिखाई पड़ रही है। लोगों को गर्मी से बहुप्रतीक्षित राहत निश्चित तौर पर मिल रही है और यहाँ पर किसानों की जो ज़रूरतें हैं बारिश को लेकर, बारिश के पानी को लेकर, वो ज़रूरतें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये बरसात, इसकी दरकार, इसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी। और इस बीच मानसून भी आज आगे बढ़ा है और राजस्थान में बाड़मेर तक पहुंच गया है और चूरू तक पहुंच गई है लाइन और सिर्फ भटिंडा बाकी रह गया है। और ऐसी स्थिति दिखाई दे रही जब अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के अधिकांश भागों पर, देश के लगभग सभी भागों पर मानसून पहुंच जाएगा। यानी राजस्थान की जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं उन जगहों पर भी मानसून का अराइवल हो जाएगा और पंजाब का जो भटिंडा और कुछ हिस्सा बाकी रह गया, यहाँ पर भी मानसून पहुंच जाएगा। तो उम्मीदें ये हैं कि एक तरफ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में मानसून प्रगति कर रहा है, दूसरी तरफ मानसून की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत के भागों में बढ़ रही है। 2-3 दिनों के बाद ये जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा सा और परिवर्तित होंगी और संभावना बनेगी दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन रीजन्स पर और बिहार के उन क्षेत्रों पर मानसून के एक्टिव होने की जहां पर अभी बारिश नहीं हो रही है। कमजोर बना हुआ है मानसून। कुछ जगहों पर आज जरूर बादल बने और बरसे भी, लेकिन वहां पर अब 9 और 10 जुलाई के बाद से एक्टिविटी बढ़ेगी और इसके चलते देश के उन पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। तो आशा है कि जो संतुलन साधने की मानसून की कोशिश है, ये कोशिश सफल हो और इस कोशिश में देश के आम लोगों को फायदा हो, किसानों को फायदा हो। उन जगहों पर बारिश हो जहां पर बरसात अभी तक कम हुई है और वहां पर बरसात बंद हो जाए जहां पर बरसात ने अभी तक में तांडव मचा दिया है। तांडव से तात्पर्य ये है कि अगर हम केरल की वो तस्वीर देखें जिसमें एक भूस्खलन की घटना होती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है आज की और कई लोग घायल हुए और देखकर डर लग रहा है, ऐसा दृश्य है वो। और साथ में मुंबई, पुणे या सूरत या अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर या जो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ जिले हैं जहाँ पर मुंबई समेत कोंकण, गोवा का जो रीजन है, इन भागों में बहुत बारिश के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर लोगों को राहत मिले और उन जगहों पर बारिश अब बरसे या बादल बरसे जहाँ पर बरसात में अभी तक काफ़ी कमी रही है। इस अपडेट में अभी इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।